अरे, ये कैसी बहू पल्ले पड़ गई है? मेरे बेटे से चोरी छुपे सामान मंगवाती है। भाभी, आपको कितनी बार कहा है कि आपके सर से पल्लू हटना नहीं चाहिए। आप इस घर की बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहो, बेटी बनने की कोशिश मत करो। नंदनी ने अपनी भाभी गरिमा को डांटते हुए कहा। जी दीदी, वो गलती से पल्लू गिर गया था। रसोई में इतनी गर्मी थी कि ध्यान भी नहीं रहा। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, गरिमा ने अपना पल्लू ठीक करते हुए कहा। ध्यान तो आपको रखना ही चाहिए। गर्मी है तो क्या हुआ, घर में पापा हैं, वो कभी भी इधर आ सकते हैं, इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। एक तो आपको इतनी सुविधा दे रखी है, घूंघट ना लेकर सिर्फ सिर पर पल्ला रखना होता है, वो भी आपको ध्यान नहीं रहता। कोई मैं आपके आगे पीछे डोलती थोड़ी ना रहूंगी, नंदनी ने कहा तो उसका भाई विजय बीच में ही बोला। नंदनी, तुझे नहीं लग रहा है कि तू कुछ दिनों से ज्यादा बोल रही है? गरिमा तुम्हारी भाभी है, उम्र और पद दोनों में तुमसे बड़ी है। तुम्हें थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। अरे, क्या गलत कह रही है वो? अपने घर के तरीके ही तो सिखा रही है उसे। और फिर ध्यान तो तेरी पत्नी को रखना चाहिए, पर हमेशा हर बात का नंदनी ध्यान रखती है। विजय को नंदनी को समझाते देखकर सासू माँ जानकी जी बीच में ही बोल पड़ी। पर मम्मी, पापा रसोई में नहीं जाते और रसोई का सारा काम गरिमा को ही करना पड़ता है, तो रसोई में सिर पर पल्ला रखने की क्या जरूरत? विजय ने कहा। देखा मम्मी, भाभी के आते ही भैया की भी जुबान चलने लगी है। अब इसे कौन सिखा रहा है? समझ जाओ, नंदिनी बीच में ही बोली। हाँ बेटा, सब समझ में आ रहा है मुझे। बीवी गर्मी में रसोई में काम करती है, परेशान होती है, वो दिखता है इसे, पर पहले माँ करती थी वो तो नहीं दिखता था इसको। मम्मी, आप कौन सा किचन में सिर ढककर काम करते थे, और हम भी तो किचन में आपकी बराबर मदद करते थे। गरिमा की तो कोई नहीं करता। और फिर नंदनी किस तरीके से गरिमा से बात करती है ये भी तो देखो। क्या ये अच्छी बात है? तो तू क्या चाहता है, अब बहू के आने के बाद भी हम किचन में काम करने जाएं? यही दिन देखना बाकी रह गए थे। बीवी के आने के बाद माँ बहन का प्यार गया चूल्हे में। अब तो इसकी बीवी को हम कुछ कह भी देना तो इसे बुरा लगता है। सासू माँ रोती हुई बोली। भैया, रुला दिया ना मम्मी को? सही है, भाई के शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। नंदनी भी नाराज होते हुए बोली। आखिर घर का माहौल बिगड़ गया तो विजय ने वहां से उठकर अपने कमरे में जाना ही ठीक समझा। विजय की 5 महीने वाली ही पहले ही गरिमा से शादी हुई थी, लेकिन अब घर का माहौल ऐसा हो चुका था कि आए दिन कोई ना कोई बात पर बहस हो ही जाती थी। नंदनी उसकी छोटी बहन थी, लेकिन गरिमा पर हुक्म चलाने से बाज नहीं आती थी, और सबसे बड़ी बात, बोलने से पहले सोचती भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद शादी के 6 महीने पूरे होने पर विजय गरिमा के लिए अपनी खुशी से चॉकलेट खरीद कर ले आया, और उसने घर में यह बात किसी को नहीं बताई। दूसरे दिन नंदनी ने डस्टबिन में चॉकलेट का रैपर देखकर हंगामा कर दिया। अरे, यूं चोरी छुपे चॉकलेट खा रही हैं, बताते तक नहीं है। अरे, घर में कुछ खाने पीने का सामान आ रहा है तो सबके लिए आना चाहिए ना। जानकी जी ने भी
इसमें नंदनी का साथ दिया। अरे ये कैसी बहू पल्ले पड़ गई है, मेरे बेटे से चोरी छिपे सामान मंगवाती है, जरा सी भी शर्म नहीं आती। मम्मी क्यों हंगामा किए जा रही हो? हमारी शादी को 6 महीने पूरे हुए थे। इसी खुशी में एक छोटे से तोहफे के तौर पर मैं गरिमा के लिए चॉकलेट लेकर आया था। सिर्फ एक चॉकलेट ही तो थी, और तो कुछ भी नहीं लाया मैं। इसमें इतना हंगामा क्या करना? बात सिर्फ एक छोटी चॉकलेट की नहीं है, बात एक घर के सिस्टम की है। अब तुम हमसे चोरी छिपे काम करने लगे हो, चॉकलेट के अलावा और भी कुछ लाए हो तो हमें क्या पता? वो तो रैपर दिख गया इसलिए पता चल गया कि चॉकलेट लाए थे। पता नहीं और चोरी चुपके क्या क्या करते हो। मम्मी आप कुछ भी बोले जा रहे हो। एक छोटी सी बात थी, उसको रबर की तरह खींच रहे हो। हाँ भैया, अब तो मम्मी कुछ भी बोल रही हैं। अब बीबी की भाषा जो अच्छी लगने लगी है आपको, पर भूलिए मत, शादी के बाद भी आप पहले मम्मी पापा के बेटे हो। आपकी पहली जिम्मेदारी मम्मी पापा के लिए है, कल की आई हुई लड़की के लिए अपनी जिम्मेदारी भूलिए मत। आखिर घर में किसी को कुछ नहीं समझना था, जो कोई नहीं समझा। गरिमा भी आंसू बहाकर रह गई। विजय ने समझाया कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। आखिर मम्मी तो नंदिनी के बहकावे में आकर ये सब करती हैं। जब नंदिनी की शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त यूं ही चल रहा था। आज नंदिनी की शादी हो चुकी थी और शादी के 4 महीने बाद वो मायके आई थी। घर आते से ही उसकी नज़र रसोई में काम करती हुई गरिमा पर गई। उसने अपने साड़ी का पल्लू कमर में खोस रखा था। ये देखकर नंदिनी ने आते ही अपनी भाभी को समझाइश देना शुरू कर दिया। भाभी आज भी रसोई में बिना पल्लू के काम कर रही हो? मेरे ससुराल जाते ही बहुत बदल दिया आपने अपने आप को। याद रखो, इस घर के नियम कायदे आपको ही मानने हैं। आखिर उसकी बात सुनकर गरिमा ने चुपचाप पल्ला सिर पर रख लिया। सब लोग साथ बैठे थे। तब नंदिनी ने कहा, क्या बताऊं मम्मी, मेरा पति तो पूरा अपनी माँ का श्रवण कुमार है, अपनी माँ की ही भाषा बोलता है, सही गलत में तो फर्क करना ही नहीं जानता। मुझे तो इस 4 महीने की शादी में ये भी याद नहीं कि उसने अपनी मर्जी से मुझे कभी फूल भी लाकर दिया हो। ऊपर से इतने नियम कायदे की कुछ समझ ही नहीं आता। जानकी जी के बोलने के पहले ही विजय ने कहा, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तेरा पति अपनी माँ को सबसे ऊपर रखता है। आखिर वो उनका बेटा है, उनकी पहली जिम्मेदारी उनके लिए ही तो है। अच्छा भैया, ये तुम कह रहे हो? तुम तो अपनी पत्नी के लिए हमसे ही लड़ बैठते हो।
तो इसमें गलत क्या है? तू भी तो उसकी पत्नी है। शुक्र मना कि तुझे तो सिर्फ तेरा पति नियम कायदे बताता है। यहाँ तो तेरी भाभी को समझाने के लिए तुम दो लोग उसके पीछे पड़े होते हो। विजय, तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी बहन की समस्या समझने की जगह उसको ताने मार रहा है। जानकी जी ने कहा, ताने नहीं मार रहा हूँ मम्मी, आईना दिखा रहा हूँ। लोग भूल जाते हैं कि जब वो किसी को आईना दिखाते हैं तो उसे आईने में उनको खुद का भी अक्स नजर आता है। ननद बनकर भाभी को समझाइश देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात खुद पर आती है ना, तो सारे नियम कानून बदल जाते हैं। इसने हमें बहुत परेशान किया है। मम्मी ये भूल गई कि हम सिर्फ इस घर के बेटे बहू ही नहीं, पति पत्नी भी हैं। आखिर विजय की खरी खरी बातों का जवाब ना तो जानकी जी के पास था और ना ही नंदिनी के पास, इसीलिए दोनों ने चुप रहना ही ठीक समझा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में।